नमस्ते दोस्तों। आज हम मछली पालन की दुनिया में जा रहे हैं। हम दो अलग अलग मछलियों, इंडियन मेजर कार्प्स और पंगासियस कैटफिश को एक साथ पालने के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या हम सचमुच इन दोनों को एक साथ पाल सकते हैं? बहुत से मछली पालक यही सवाल पूछते हैं। आखिरकार बात यह है कि हम अपने मछली दोस्तों को स्वस्थ रखते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे करें। इसे पॉलीकल्चर कहते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। किसान सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या इंडियन मेजर कार्प्स और पंगासियस एक ही वातावरण में पनप सकते हैं? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले मिलिए हमारी मछलियों से। ये हैं इंडियन मेजर कार्प्स, जो अपने अनोखे स्वाद और पोषण के लिए मशहूर हैं। इंडियन मेजर कार्प्स मीठे पानी की मछलियां हैं जो दक्षिण एशिया में बहुत पसंद की जाती हैं। ये मछलियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनका पालन भी आसान है। ये इंडियन मछली बाजार के सुपरस्टार हैं। हर दिन हजारों लोग इन्हें खरीदते हैं और अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। रोहू, कतला और मृगल इनमें सबसे मशहूर हैं। ये मछलियां अपने बड़े आकार और स्वादिष्ट मांस के लिए जानी जाती हैं। ये मछलियां तेजी से बढ़ने और स्वादिष्ट मांस के लिए जानी जाती हैं। इनका पालन करना भी बहुत फायदेमंद होता है। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, जो पंगासियस का घर है। ये क्षेत्र पंगासियस के लिए आदर्श है। ये कैटफिश बहुत सहनशील होती हैं। ये विभिन्न प्रकार के पानी में जीवित रह सकती हैं। ये ये अलग अलग पानी में रह सकती हैं, इसलिए मछली पालकों को ये बहुत पसंद है। इनकी देखभाल करना भी आसान है। आप इन्हें अपने लोकल सुपरमार्केट में बासा या स्वाई फिलेट्स के नाम से जानते होंगे। ये बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो हमारे पास भारत की नदियों से आई कठोर इंडियन मेजर कार्प्स हैं और दक्षिण पूर्व एशिया से आया अनुकूलनशील पंगासियस है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। क्या ये दो अलग अलग मछलियां सचमुच एक साथ रह सकती हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं इनकी खासियतें। हमारी मछलियों के लिए एकदम सही तालाब बनाना बहुत जरूरी है। यह न केवल उनके रहने की जगह है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह घर बनाने जैसा है। जैसे हम अपने घर को आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं, वैसे ही हमें मछलियों के तालाब को भी बनाना चाहिए। एक खुशहाल परिवार के लिए आपको सही नींव चाहिए। एक मजबूत नींव ही एक स्थिर और सुरक्षित घर की गारंटी देती है। इंडियन मेजर कार्प्स और पंगासियस दोनों को पनपने के लिए खास तरह के पानी की जरूरत होती है। इनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इंडियन मेजर कार्प्स को हल्का क्षारीय पानी पसंद है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है, जबकि पंगासियस अम्लीय परिस्थितियों को भी सहन कर सकते हैं। वे अधिक लचीले होते हैं। एक अच्छा संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों प्रकार की मछलियां स्वस्थ और खुशहाल रहें। नियमित रूप से पानी की जांच और निगरानी बहुत जरूरी है। इससे हमें पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। हमें अच्छे मकान मालिक बनना होगा, है ना? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें। तालाब का आकार और गहराई भी मायने रखती है। यह मछलियों के आराम और भोजन के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन मेजर कार्प्स सतह पर खाना खाते हैं, इसलिए तालाब की सतह को साफ रखना आवश्यक है, जबकि पंगासियस तल पर रहना पसंद करते हैं। उन्हें तल पर पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। अलग अलग भोजन क्षेत्रों वाला एक गहरा तालाब सभी को खुश और अच्छी तरह से खिलाया जा सकता है। यह तालाब के सभी निवासियों के लिए आदर्श है। अब बात करते हैं खाने की। हमारी तरह मछलियों को भी अलग अलग स्वाद पसंद हैं। आईएमसीज मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, यानी उन्हें शाकाहारी भोजन बहुत पसंद है। वे तालाब में शैवाल और अन्य पौधों को खाते हैं। दूसरी ओर पंगासियस सर्वाहारी होते हैं। ये नखरीले खाने वाले नहीं होते हैं। ये पौधे, कीड़े और यहां तक कि छोटी मछलियां भी खुशी खुशी खा लेते हैं। खाने की पसंद में यह अंतर असल में पॉलीकल्चर के लिए अच्छी बात है। आईएमसीज शैवाल के विकास को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे पंगासियस को फायदा होता है। और क्योंकि पंगासियस बचा हुआ खाना खा लेते हैं,
इससे तालाब साफ रहता है। यह दोनों के लिए फायदे का सौदा है। आईएमसीज और पंगासियस को एक साथ पालना फायदेमंद हो सकता है। यह एक स्मार्ट तरीका है जिससे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। यह ऐसे रूममेट्स होने जैसा है जो किराया और काम बांट लेते हैं। दोनों मछलियां तालाब में अपनी अपनी जगह और संसाधनों का उपयोग करती हैं। पहला, इससे तालाब की जगह का बेहतर इस्तेमाल होता है। किसान एक ही तालाब में अधिक मछलियां पाल सकते हैं। एक ही जगह पर ज्यादा मछलियां होने का मतलब है किसान के लिए ज्यादा मुनाफा। यह उनके व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाता है। दूसरा, इससे खाने की लागत कम हो सकती है। दोनों मछलियों की अलग अलग डाइट होने से खर्च में बचत होती है। जैसा कि हमने सीखा, आईएमसीज और पंगासियस की डाइट अलग अलग होती है, जिससे खाने के लिए प्रतिस्पर्धा कम होती है। इससे तालाब में शांति बनी रहती है और मछलियां स्वस्थ रहती हैं। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं है। चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। एक चुनौती बीमारी का खतरा है। मछलियों की सेहत पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही तालाब शेयर करने का मतलब है कि अगर एक मछली बीमार होती है तो बाकी को भी हो सकती है। यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। यह अपने रूममेट से सर्दी लगने जैसा है। बीमारी तेजी से फैल सकती है। इसलिए मछलियों की सेहत पर नजर रखना जरूरी है। एक और चुनौती पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना है। साफ पानी मछलियों के लिए आवश्यक है। दोनों प्रजातियों की जरूरतें अलग-अलग हैं। यह तालाब के प्रबंधन को जटिल बना सकता है। संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही देखभाल से यह संभव है। तो क्या आप अपना खुद का आईएमसी और पंगासियस फार्म शुरू करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन शुरुआत करने से पहले ध्यान से सुनिए। सफलता के लिए विशेषज्ञ की सलाह बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने स्थानीय मत्स्य पालन विशेषज्ञ से बात करें। वे आपके क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से सही मछली प्रजातियों को चुनने में आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का मछली का खाना खरीदें। जैसे एथलीटों को सही पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही मछलियों को भी। संतुलित आहार उन्हें स्वस्थ और बढ़ता रहेगा। अंत में सीखते रहें। मछली पालन लगातार विकसित हो रहा है। नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहें। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे भोजन, खासकर प्रोटीन की मांग भी बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने में मछली पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉलीकल्चर सिस्टम जैसे आईएमसीज और पंगासियस को एक साथ पालना कम संसाधनों से ज्यादा मछली उत्पादन का एक टिकाऊ तरीका है। यह समझदारी से काम करने के बारे में है, ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं। विभिन्न मछली प्रजातियों की जरूरतों को समझकर और उनके वातावरण का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करके हम मछली और लोगों दोनों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम तलाश करते रहें, नया करते रहें और अपने पानी को जीवन से भरपूर रखें।